हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छाप रहा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह को गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर पूछे दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को
मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके, ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों, नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना, एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों, वो जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों, ये ध्यान रखना, दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A, जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है, 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों, संचित निधि जो है, कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है, नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापिएगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापिएगा, एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना, आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा, यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों, यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है, आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों, निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों, 338 जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों, 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा, राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है, ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है, संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों, नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों, जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों, आज की अति महत्वपूर्ण क्लास, फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। डन।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर न्यूज परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन और ना आपका रविवार ना हमारा रविवार, आइए मिलकर खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। अब की बार अपने माँ बाप का सपना जो है पूरा करना है। अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, अगर लेकिन आपका बुढ़ापा जो है, आपके माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। मैंने आपसे 100 प्रश्न कहा था, पर मैं आपके सामने मार्च महीने के 200 प्रश्न ला रहा हूं। मार्च महीना अति महत्वपूर्ण महीना था करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो 100 नहीं 200 प्रश्न होंगे। वो आपको धोखा देने के लिए मैंने 100 प्रश्न थंबनेल में लिखवा दिया था, वरना आप डर जाते हैं ना भाई साहब, ओ भाई साहब 200 प्रश्न है, तो मैंने धोखा देने के लिए आपको 100 प्रश्न लिखवाया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं आपको 200 प्रश्न जो है आज कराने वाला हूं, ठीक है। आइए, बिल्कुल भूपेंद्र, अमृता, संजय, अखिलेश, दिनेश, मनीष, विक्की, टाइगर, अखिलेश, अनिल, आशीष, जितेंद्र, सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला एंड रसगुल्ली, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं मस्ती के साथ में। देखिएगा, मार्च 2023, 100 नहीं 200 प्रश्न धोखा हो गया भाई साहब आपके साथ में। देखिएगा, आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य अर्जुन के तीर से हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मगर मेरा हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, किसी की शादी हो, पड़ोसी की शादी हो, पर हम नहीं हटेंगे। हम तो हमारी मंजिल को प्राप्त करके ही रसगुल्ला खिलाएंगे, ठीक है। बस अपने अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अपने अंदर थोड़ा आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और केवल पढ़ाई के अंदर खुद को आपको लगाना होगा। ये स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, लियोनेल जो मेसी अर्जेंटीना के, उन्हें अभी दोस्तों हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेयर ऑफ द फीफा जो है उसको घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया। देखिए तो कौन है आपके पार्लियामेंट दोस्तों, आपके एसोसिएशन है। इसमें सवाल महत्वपूर्ण क्या बनने वाला है, सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण बनने वाला है, कहां पर हुआ है, सिक्किम के अंदर हुआ है। कौन से नंबर का है, 19वें नंबर का है। पूछे आपसे, आंसर क्या होगा, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होने वाला, जो कि भारत के वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है। आ गया बेरोजगारी का जुगाड़, आईपीएल। लिखिएगा, टाटा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर है। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल हो, आईपीएल कौन से नंबर का, 16वें नंबर का है, और डब्ल्यूपीएल पूछो आपसे ये पहले नंबर का था। आगे देखिएगा, हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे अपॉइंट किया गया। शैलेश पाठक लिखना आपके, इन्हें अभी हाल ही में जो फिक्की है उसका महासचिव जो है वो अपॉइंट किया गया है। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा, याद करो दोस्तों, और एम का मतलब हो गया दोस्तों आपके मिलेट्स। क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मिलेट्स, मतलब बाजरा हो गया, मोटा अनाज। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। आईईएफ रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। स्वच्छ ऊर्जा के मामले में पूछे आपसे, कौन सा भारतीय राज्य, ध्यान आपके जो कर्नाटक है, ध्यान कर्नाटक करेक्ट आंसर हो गया। कर्नाटक दोस्तों आपके क्या भारतीय राज्य है जिसको शामिल किया गया, पहले स्थान पर जिसको दिया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में जीएसएम में, आप तो अंत में बताना अपना काउंट कितने गलत हुए आपके, आप तो वो काउंट करना, ठीक है। हाल ही में जीएसएम में द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप जो अवार्ड है 2023 से किसे सम्मानित किया गया। इंडिया को अभी हाल ही में आप जानते हो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है अभी हाल ही में दिया गया है। प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। नागरिक सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, शून्य भेदभाव दिवस भी दोस्तों होता है, और सिविल लेखा दिवस भी होता है। ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी हम सेलिब्रेट करते हैं। और 3 तारीख को कौन सा है, विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा है, विश्व वन्य जीव दिवस है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, याद
याद करो आपके, अरे याद करो CITES, मैंने आपको लिखवाया था कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, ये कन्वेंशन 1975 में स्थापित हुआ था, इसलिए करते हैं। 2 से 4 माह तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग, पहला क्वेश्चन हो गया, रायसीना डायलॉग कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। इस बार की थीम क्या है? प्रोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस ऑफ द टेम्पेस्ट, ये इस बार की थीम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया है। पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, किसको दोस्तों? रणवीर सिंह जो है, इन्हें अभी हाल ही में बनाया है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। वैसे दोस्तों एक तारीख ध्यान रखना, आपके एक तारीख इस समय दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो भाई साहब, ये भी रसगुल्ला बड़ी महत्वपूर्ण है ना, ये भी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया रैंक 1। यूट्यूब भी सोच रहा होगा या क्या चल रहा है आजकल भारत के अंदर भाई साहब, कोई चीज भारत में एक बार मिल जाए, फिर जो उसका पोस्टमार्टम होता है ना भारत में, यूट्यूब पर भाई साहब बच्चा इधर भी मजे लेता है, उधर भी मजे लेके आता है, हर जगह मजे मजे चल रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, एक तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है यूट्यूब के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह करेक्ट आंसर है। पेप्सिको इंडिया ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का जो आयोजन है वो अभी दोस्तों हाल में किया गया। तो अगर पूछूं आपसे राष्ट्रीय युवा संसद जो महोत्सव है, अगर पूछे आपसे कौन सा संस्करण दोस्तों इस बार आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस बार जो है आपके वो 4th आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है वो इस बार आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में यूरोपियन संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर जो फ्रेमवर्क है वो निर्माण किया? लिखना आपके यूके। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। विंडसर जो फ्रेमवर्क है वो यूके के साथ मिलकर किया आपके यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? अरे इंटरनेट शटडाउन भारत में दोस्तों हड़ताल हो, चुनाव हो, हड़ताल हो या फिर एग्जाम हो, इंटरनेट तो शटडाउन हो ही जाता है। ठीक है, लिखना आपके, अगर पूछो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार अगर इंटरनेट शटडाउन पूछे आज लिखना आपके भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। मोदी जी ने दोस्तों बहुत सालों पहले कहा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आज मैंने देख लिया, क्या आज देख लिया मैंने कि पैसा तो आता है अकाउंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है ये कहां प्रारंभ हुई है? अरे याद करो, श्रीनगर से शुरुआत होती है इसकी एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्धु मित्री में भागीदारी की है? याद करो, अभ्यास सिन्धु मित्री पूछूं आपसे ये किसके साथ में था? ये जापान के साथ। लिखना आपके जापान। अगर पूछे धर्मगोर्जियन जो है ये भी ध्यान रखिए किसके साथ था आपके? ये भी जापान के साथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? अरे बोला टिनुबू लिखा। अरे बोला ने बोला लिखना। ऑप्शन नंबर 1 बोला टिनुबू जो है इन्हें नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति जो है वो अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, याद करो अडानी भाई साहब की बैंड बजाने वाला रिपोर्ट कौन सा है? हिंडनबर्ग दोस्तों रिपोर्ट थी, अमेरिका वहां से आई थी। इसने कहा था अडानी जो है वो बड़ी सेल कंपनियां, खोखली कंपनी खोल के बैठा हुआ है, अडानी के शेयर जो है वो एकदम नीचे गए थे। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है? अभय मोहन सेप्रे की अध्यक्षता में। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। देखिए आगे देखिएगा, हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? ध्यान रखिएगा, हैकानी चकालू और सोलहानू ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना आपके इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार सम्मानित किया गया? अरे याद करो, पोर्टर पुरस्कार जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख जो मंडाविया हैं इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव, याद करो भोजापुर का श्री अन्न महोत्सव ये आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव जो है ये कहां हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। छापिएगा आपके सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल
प्रदेश के अंदर है। भूमचू फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये सिक्किम के अंदर है। लोसांग पूछूं, लिखिएगा लोसांग कहां पर है, ये भी तो सिक्किम के अंदर है। अगर पूछे आपसे लिखना आपके दोस्तों, अगर पूछो खारची फेस्टिवल जो है, खारची मेला जो है वो कहां आयोजित हुआ है, त्रिपुरा के अंदर हुआ है। अगर पूछे सिरऊ लिली फेस्टिवल लिखना, सिरऊ लिली जो फेस्टिवल है ये कहां हुआ, मणिपुर के अंदर हुआ दोस्तों। अगर पूछे आपसे संगाई महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां हुआ है, ये भी मणिपुर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट है। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है। अभी दोस्तों हाल ही में ध्यान रखना, आपके जो एड्स है इसके उपचार के लिए दोस्तों आपके लिखना, आपके अभी हाल ही में दोस्तों लिखना आपके डेंगू जो है, एड्स है डेंगू दोस्तों आपके लिखना, आपके डेंगू के उपचार के लिए पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन जो है डेवलप हुई है। डेंगू इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन, लिखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। अगर पूछूं अब क्या करेगा, अब वो एक समिति की सिफारिश पर करने वाला है, और उस समिति में कौन कौन शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और विपक्ष के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष ये इनका कार्यकाल होने वाला है। पर ध्यान रखिएगा ये सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाल ही में वो वान थुआंग को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया, वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया। वो वान थुआन वियतनाम के। हाल ही में आईएफएससीए ने, आईएफएससीए से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकॉन विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ, अरे ये ऑस्ट्रेलिया, कहां का दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ है, गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। यहां पर इसको स्थापित किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन जो है वो कहां हुआ, अरे एससीओ अध्यक्ष कौन है इस बार, इंडिया इसका अध्यक्ष हो गया, ये हम लिख चुके हैं दोस्तों ध्यान आपके। अभी हाल ही में डायलॉग पार्टनर कौन बना है, सऊदी अरब बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे एससीओ का पारंपरिक चिकित्सा पर पहला सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ, लिखना आपके असम के गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में एशियन शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसको दिया गया, लिखिए डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी स्टार लगाना दोस्तों। एशियन शतरंज आपके महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में, कहां पर, भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया दोस्तों, लिखना आपके 7वां जो है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। कहां पर हुआ है, भोपाल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसैनिक कमांडर सम्मेलन, स्टार लगाना, जहां भी स्टार लगा रहा हूं ना लगा लीजिएगा, परीक्षा के लिए थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ठीक है, अगर पूछे आपसे पहला नौसैनिक कमांडर सम्मेलन जो है किस स्वदेशी पोत पर हुआ है, आईएनएस विक्रांत, याद करो कब लॉन्च होता है, 2 सितंबर को लॉन्च होता है। कहां से लॉन्च हुआ है, कोच्चि से ये लॉन्च हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर दोस्तों पहला नौसैनिक कमांडर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी मिली है, मनसुख मंडाविया छापना साहब के, जो वर्तमान रसायन मंत्री हैं, इनके द्वारा मंजूरी मिली, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे लिक्विड लिखना, लिक्विड नैनो यूरिया जो है, अगर पूछे इसका जो प्लांट है वो कहां पर स्थापित हुआ है, पहला जो प्लांट लिखना कलोल गुजरात के अंदर स्थापित हुआ, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहां स्थापित हुआ, दुनिया के लिए दोस्तों, दुनिया के लिए बाहुबली दोस्तों क्या है आपके, दुनिया के लिए बाहुबली भाई साहब 2 सितंबर एकदम करेक्ट डेट है ना। दुनिया के रसगुल्ला बाहुबली जो है वो आपके फिल्म होगी, हमारे लिए जो बाहुबली है दोस्तों वो क्या है आपके, वो जो सड़क के दोनों तरफ बना होता है, ये हमारे लिए बाहुबली है। अभी कहां पर ये शुरुआत हुई है इसकी, विदर्भ लिखना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, विदर्भ में आपके इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब विदर्भ कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन स्टार लगाना, ये कहां पर दोस्तों, ये इंडिया इसको जीता है, ईरान को हराकर जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन इसका विजेता बना, भारत इसका विजेता बना, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे
आगे देखिएगा, हाल ही में एसएसबी का नया डीजी किसे अपॉइंट किया है? याद करो, अभी हाल ही में रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। दोस्तों आईपीएस रश्मि शुक्ला जो है उन्हें दोस्तों सतत सीमा जो बल है इसका नया डीजी जो है उन्हें अपॉइंट किया। अगर पूछे आपसे क्रेग फुलटन क्या बने, बताओ आप में से कौन बताना चाहेगा? क्रेग फुलटन जो है वो अभी हाल ही में क्या बने? आंसर बताना, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए एग्रीमेंट किया है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया है। तमिलनाडु यहां पर क्लाइमेट जो चेंज है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने के लिए ध्यान आपके यूएनईपी के द्वारा शहरी शीतलन पहल जो है इसकी शुरुआत हुई है। सवाल मैंने पूछा आपसे, क्रैग जो फुलटन है ये अभी हॉकी के न्यू कोच, लिख लो, अच्छा सवाल है, वर्तमान भारतीय हॉकी के कोच कौन है? ध्यान रखिएगा, क्रैग फुलटन, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज, लिखना, स्टार लगाइएगा। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? मऊगंज है। 52वां कौन सा था? निवाड़ी था 52वां। इस बार कौन सा बना है? इस बार दोस्तों लिखना आपके मऊगंज बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स, अरे नाम से स्पष्ट है, फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा, फ्रांस के साथ हुआ है। कहां हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ, पहली बार हुआ है। और पहला प्यार पहली बार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लिखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होती है? अरे विश्व बैंक। बताओ मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। डब्ल्यूटीओ मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। यूएनओ मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर, रसगुल्ला। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल जो है वो मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हर पेमेंट डिजिटल, पूछे आपसे, ये जो मिशन है दोस्तों, उद्देश्य क्या है? डिजिटल जो पेमेंट है उसको बढ़ावा देना उद्देश्य हो गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 5वीं बार, लगा लो स्टार, 100% परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 राज्यों में चुनाव हुए। नागालैंड में हुआ दोस्तों, एक चुनाव कहां पर हुआ? मेघालय के अंदर हुआ है। नागालैंड में हुआ, मेघालय में हुआ है। और एक चुनाव हुआ है त्रिपुरा के अंदर। कहां हुआ है? त्रिपुरा के अंदर हुआ है। नागालैंड कौन जीता? नेफ्यू रियो, जो कि पहले भी थे, ध्यान रखना, नेफ्यू रियो ही पहले मुख्यमंत्री थे, अब भी यही मुख्यमंत्री बने। मेघालय में कौन जीते हैं? कॉनरेड संगमा, ये दोस्तों इससे पहले मुख्यमंत्री भी यही थे, अब वापस ये बन चुके हैं। त्रिपुरा में पूछूं आपसे, त्रिपुरा लिखे डॉक्टर मानिक शाह, ये पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे, अभी भी कौन है? यही बन चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नेफ्यू रियो, कॉनरेड संगमा और डॉक्टर मानिक शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। नागालैंड में किसको चुना गया? नेफ्यू रियो को चुना गया है। आगे आइए भाई साहब, हाल ही में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जो स्टैच्यू है वो कहां लगने की घोषणा हुई है? अरे वानखेड़े स्टेडियम, ये कहां पर दोस्तों? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया है। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन, देखिए अगर भारतीय पूछूं आपसे कौन है तो भारतीय छापेगा मीराबाई चानू है, स्टार लगा लें दोस्तों। अगर पूछे भारतीय कौन है तो ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू है। अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे पैरा एथलीट कौन है, आपके भाविना पटेल लिखिएगा दोस्तों, ये पैरा एथलीट। अगर पूछूं आपसे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड किसको मिला है वो लिखना दोस्तों आपके प्रीतम सिवाज जो है, ये हॉकी की प्लेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों कौन आपके छापना है? इमर्जिंग प्लेयर जो है वो नीतू गंगा से बॉक्सिंग प्लेयर है, ये आपको नोट कर लीजिए। अगर आप पूछें आपसे कि भाई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन कौन है, मीराबाई चानू एकदम करेक्ट आंसर है। अब रसगुल्ला बताओ, अगर पूछूं आपसे केवल दोस्तों लिखा है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, इंडियन ना लिखा हो तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बता देना है। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में 28वां लेखा महानियंत्रक पद पर किसे अपॉइंट किया है? एस दुबे। अरे आप परेशान तो नहीं होते ना कि भाई ये संडे को भी आता है, ये छुट्टी में भी आता है, छुट्टी करता ही नहीं है, संडे की आपको छुट्टी चाहिए तो नहीं? बताओ कमेंट बॉक्स में, किसी को संडे की छुट्टी तो नहीं चाहिए ना? जब मैं भी आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे हिसाब से आपको छुट्टी की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर आपको संडे की छुट्टी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, एस दुबे जो है भारतीदास के स्थान पर, इनको
को हाल ही बनाया गया। भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। इस पद को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और राजीव कुमार कौन है? रामफल, ये दोस्तों छापना आपके, ये भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक भी बच्चा अगर लिख देगा ना हाँ, तो भाई साहब महादेव की सौगंध, भाई साहब चप्पल फेंक के मारूंगा सीधा, छुट्टी चाहिए। संडे को मिलने जाता सोना बाबू से, तब नहीं बोलता आज छुट्टी है, आज मैं नहीं आऊंगा। अरे तू फोन तो कर एक बार। भाई साहब कई तो ऐसे टाइप के इंसान हैं, उनको रात को बोलते हैं ना कल मिलेंगे, वो कहता पूरी रात उसको सोचने में निकाल देंगे। क्या पूरी रात केवल सोचते ही हैं। कई लोग दोस्तों केवल व्यवस्था बनाते हैं, पूरी रात सोचते ही रहते हैं ना क्या करना है कल, क्या करना है कल, और होता कुछ नहीं है। सुबह बोलती है आज मम्मी है, आज मैं नहीं आऊंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखिएगा, मैंने आप सवाल पूछा स्पोर्ट्स वुमेन अगर पूछे आपसे तो लिखिए बैथ मीड लिखना। सो बैथ मीड ये करेक्ट आंसर होगा। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछे बैथ मीड है, इंडिया में पूछे मीराबाई चानू है। आगे देखिएगा, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? लिखिएगा सचिन तेंदुलकर, करेक्ट आंसर। और सूर्य कुमार आईसीआईसीआई, लिखिए दोस्तों सूर्य कुमार कौन है? आईसीआईसीआई वाले। रणवीर सिंह कौन है? पेप्सिको वाले हैं। हरमनप्रीत कौन दोस्तों लिखना आपके? ये प्यूमा इंडिया वाली है। और सचिन तेंदुलकर छापना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अरे हाँ नीतू गंगा को गोल्ड मिला है, अभी आगे आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, आगे देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस है। अरे जन औषधि दिवस 7 मार्च, ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था इस बार? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको नोट कर लेना है। हाल ही में आईएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली, अरे इन 3 नामों को लिख लो। आपकी परीक्षा में एक सवाल निश्चित पूछेगा, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात, कहां पर? सियाचिन में तैनात है। सालिजा धामी छापे दोस्तों आपके, सालिजा धामी पूछूं आपसे, आईएएफ दोस्तों आपके, आईएएफ जो आपके कमांड यूनिट है, इसमें कौन बना ये कैप्टन आपके? ऑप्शन नंबर बी छापना, ये सालिजा धामी हो गई है। एक नाम अभी आएगा दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2023 प्रदान किया गया? लिखना आपके, पैन दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछूं आपसे, हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल छापिएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जो योजना है शुरू करने की जो घोषणा है किसके द्वारा होती है? उत्तराखंड पुष्कर धामी जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 5 दिवसीय होली का संस्करण याओसांग जो फेस्टिवल है ये कहां शुरू हुआ है? याओसांग फेस्टिवल पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां शुरू हुआ? लिखना मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा, एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर मणिपुर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, हाँ बिल्कुल जनरल गीता राणा जो है वो भी आगे लिखा। डॉक्टर मानिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। बीजेपी की तरफ से मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया है। 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इंडिया आसियान व्यापार सम्मेलन है, कहां पर हुआ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पृथ्वीजन आर्किटेक्चर अवार्ड, लिखो स्टार लगा लो। पृथ्वीजन आर्किटेक्चर जो अवार्ड है वो किसको मिला? अरे चिप्परफील्ड, लिखिएगा चिप्परफील्ड को मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। डेविड चिप्परफील्ड इस बार तो आपके क्या मिला है? आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। इससे पहले किसको मिला था? फ्रांसिस कैरे को मिला है। एकमात्र भारतीय कौन है? बाल किशन दोषी हैं। इन्हें कब मिला था? इन्हें 18 के अंदर मिला था। आपके पूछे अगर 22 वाला किसको मिला? 22 वाला फ्रांसिस कैरे को मिला, 18 वाला बाल किशन दोषी को मिला है। अपने सवाल का आंसर डेविड चिप्परफील्ड हो गया है। हाल ही में इसरो द्वारा, अरे ये भी A1 दोस्तों बैक टू बैक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। पृथ्वी अगर पूछे आपसे, इसरो द्वारा किस उपग्रह को वापस प्राप्त किया गया? मेघा ट्रॉपिक्स, याद कीजिए दोस्तों आपके, इसको इंडिया फ्रांस ने लॉन्च किया था। इसे वापस दोस्तों प्रशांत महासागर जो है वहां पर इसको प्राप्त कर लिया गया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है? याद करो, शेख मोहम्मद अब्दुल दोस्तों बिन रहमान अल थानी जो है ये कतर, ऑप्शन नंबर 1 छापना करेक्ट आंसर है। ये एक ही नाम है, ध्यान आपके, ये एक नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इतने में दोस्तों हमारा पूरा परिवार आ जाए भाई साहब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का नया दोस्तों आपके प्रधानमंत्री अपॉइंट किया। 9 मार्च को नेपाल के
नए राष्ट्रपति किसको बनाया? रामचंद्र पौंडेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। किसे दोस्तों छापना? आपके प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल हो गया। और राम शाह यादव छापना, ये दोस्तों क्या हो गया आपके? ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए। उपराष्ट्रपति कौन है? राम साहब यादव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना शुरू की है? अरे राज्य खेल पुरस्कार बिहार, 2 करोड़, याद करो दोस्तों आपके, अरे 2 करोड़ रुपया मिलेगा किसको दोस्तों? आपके ओलंपिक जो गोल्ड जीत कर लाएंगे, पैसे की घोषणा की है बिहार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल, देखो पोंगल कहां? तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल कहां? केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कौन है? अट्टुकल पोंगल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति किसको बनाया गया? अरे छोटी छोटी आंखों वाला, ये तो बता तेरा नाम है क्या? सी जिनपिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके। ये चीन के राष्ट्रपति बने, केवल यही चुनाव में खड़े हुए थे, एकमात्र दोस्तों खिलाड़ी था खड़ा होने वाला, इसी को वोट दिया है। यही दोस्तों जन्म भरा कहना है, जब तक जीवित रहेगा तब तक राष्ट्रपति कौन रहेगा? सी जिनपिंग रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी है। हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली जो बैठक है, इसका दोस्तों आयोजन जो कहां पर हुआ? लिखना आपके अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह जो है, इसकी जो पहली जो बैठक पूछूं आपसे कहां पर हुई है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीच में एक स्लाइड आ गई आपकी सूचना के लिए। 5 अप्रैल तैयार रहिएगा, 7 फेरों वाली सीरीज। अब की बार आपके 7 फेरे लिखना, अब की बार लिखिएगा, अब की बार आपके 7 फेरे, इसको जरूर ध्यान रखना। अब की बार आपके 7 फेरे, मेरी पूरी ऊर्जा इस समय इसके अंदर लगी हुई है, इसलिए तैयार रहिएगा। 7 फेरों वाली सीरीज है, ये आपके 5 अप्रैल को आने वाली है, शाम को 8 बजे जो है ये आने वाली है। आगे आइएगा, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर रहा है? तो जकार्ता छापना सो वोर्निया द्वीप कर रहा है। यहां पर कौन सा स्थान है? नुसंतारा। क्यों कर रहा है? अरे याद करो, ये डूबने वाला कौन है? 2050 तक डूबने वाला है, इसलिए ध्यान रखना आपके बोर्निया का जो नुसंतारा स्थान है यहां पर ट्रांसफर कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की? आपके पूर्व अग्निवीर छापना, इनको 10%, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसे प्रदान के छापना? आपके अरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछूं आपसे, अभी हाल ही में किसको मिला छापना? शिप्रा दास, ऑप्शन नंबर बी छापेगा, करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद, अरे याद करो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर करण सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा के बेटे कौन है? डॉक्टर करण सिंह है, इनके द्वारा पुस्तक कौन सी है? मुंडक उपनिषद है। आगे देखिएगा, भूमचू फेस्टिवल, अभी मैंने लिखवाया आपको सिक्किम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी छापना, भूमचू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? सिलिकॉन वैली बैंक, ऑप्शन नंबर 1 याद करो दोस्तों आपके। अरे याद करो दोस्तों, कक्षा में एक व्यक्ति खड़ा था पैसा लेने के लिए, उसको इतनी जल्दी थी क्योंकि दोस्तों कोई बैंक फेल कब होता दोस्तों आपके? जब ये ग्राहक जो है उसको ये हो जाए कि भाई साहब इस बैंक जो है बैंक फेल होने वाली है और ग्राहकों की लाइन लग जाए पैसे के लिए, तो मानो वो बैंक जो है फेल होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंध को फिर से बहाल करने के लिए एग्रीमेंट किया है? अरे याद करो, चीन ने एग्रीमेंट कराया किसके बीच में? ईरान सऊदी अरब के बीच में चीन ने आपके समझौता कराया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं बैठक जो है कहां पर हुई है? बहरीन की राजधानी जो मनामा है यहां पर आयोजित होती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला हो गया? रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, ऑप्शन नंबर डी छापना, करेक्ट आंसर हो गया। और जोशीमठ डूब रहा है, यह भी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और यह सूचकांक किसने जारी किया है? इसरो के द्वारा जारी होता है। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? अभी मैंने नोट करा दोस्तों, आपको कौन थी? गीता राणा, ऑप्शन नंबर डी छापना, करेक्ट आंसर है। तो आपके शिवा चौहान, सालिजा धामी और गीता राणा जो है, 3 नाम जरूर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है ये कहां स्थापित हुआ? अरे इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर हुआ है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 छापना। दोस्तों 4 धाम यात्रा याद करो दोस्तों, आपके कौन कौन सी? आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को आपस में मिलाकर 900 किलोमीटर
की यात्रा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। माउंट मेरापी कहां पर है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर हो गया। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केएम चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? एज गुड एज माई वर्ड। याद करो, यूपीए सरकार में कौन दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? केएम चंद्रशेखर थे। बुक का नाम है एज गुड एज माई वर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, अगर पूछे किसको मिला है, याद कीजिए नाटू नाटू सॉन्ग है, RRR फिल्म है, MM किरवानी छापना, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। MM किरवानी दोस्तों आपके क्या है? सॉन्ग डायरेक्टर कौन है? MM किरवानी हो गए। अगर आपसे पूछ लूं, लिखिएगा कौन सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लिखना द एलिफेंट विस्पर्स, लिखिएगा द एलिफेंट विस्पर्स जो है, इसको भी अभी हाल ही में लिखना, इसको भी अभी हाल ही में आपके ऑस्कर अवार्ड मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखो पहले गोरखपुर था, अब कौन सा हो चुका है? सिद्धू रुद्रा स्वामी जो है, ऑप्शन नंबर 6 से अपना करेक्ट आंसर, कर्नाटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सा है? अब ये हो चुका है। इससे पहले कौन सा? गोरखपुर इससे पहले था। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का जो आयोजन है वो किया गया? अगर पूछो दोस्तों अभी हाल ही में किसके साथ में? फ्रांस के साथ में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। देखो अब चुपचाप पढ़ लो, वरना मैं आपको एक शायरी सुना दूंगा अगर चुपचाप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है कहां स्थापित किया गया है? अरे पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस में पहली बार मौत कहां पर होती है? जहां पर कर्नाटक हरियाणा जो है यहां पर मौत होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। H5N1 पूछूं आपसे, यह है बर्ड फ्लू, क्या है? बर्ड फ्लू है। H1N1 पूछूं आप, लिखना आपके, यह है स्वाइन फ्लू, कौन सा है? ये स्वाइन फ्लू है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। के बिड़ला फाउंडेशन, लिखिएगा परीक्षा में छपने वाला सवाल है। अरे व्यास सम्मान, ज्यादा ज्ञान देने वाला क्या होता है? पागल होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। पागल खाना उपन्यास किसके लिए? तो लिखना आपके, पागल खाना जो उपन्यास है इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी जी को छापना व्यास सम्मान जो है अभी हाल ही में दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 जो है ये कहां पर होंगे? 36 कहां हुए? गुजरात में हुए। 37 कहां होगा? गोवा में होगा। 38 कहां होंगे? उत्तराखंड में होंगे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? मलावी छापना, अफ्रीका के अंदर है, ये प्रभावित हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। अगला देखिए, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ओकस योजना, अरे याद करो नाम को देखो, ओकस दोस्तों क्या आपके? ओकस हो गया, मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और अमेरिका है, तीनों शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है। किसके लिए बनाया दोस्तों? अरे किस पर है? नजर रखने के लिए, चीन के ऊपर नजर रखने के लिए इसका निर्माण किया है, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पोरेस का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर है, यहां पर आयोजित किया गया है। हाल ही में सबसे कम विकसित देशों में LDC लिस्ट डेवलपमेंट का आपके जो आपकी कंट्री है, 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ? दोहा, कतर में हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। अधिकांश देश अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब होती है? 1996 में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में सुपर वर्ग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693, अरे याद करो IITR रुड़की दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखो जैसे मैंने याद किया हुआ है, मैंने भी आपके साथ ही पढ़ा था दोस्तों पिछली बार जो है, मैंने किस प्रकार इसको खोपड़ी में सेट किया हुआ है, आपको उसी हिसाब से करंट अफेयर्स को बेवकूफ बनाना है, केवल कुछ नहीं करना। आप सोच के बताओ, जो इसको याद करने बैठेगा वो भूल जाएगा। आपने सोच लिया है कि भाई क्यों इसका नाम ये रखा गया है IIT दोस्तों, आर का मतलब
मतलब रुड़की हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आने दो कभी भी सवाल को, आप हमेशा ठीक करोगे इसको ना। ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मैथनॉल से चलने वाली जो बस है, अरे मैथनॉल चलने वाली बस कहां पर शुरुआत हुई है आपके, अभी हाल ही में छापना बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, कहां पर, बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ओ भाई साहब गार्डन आ गया। ऑप्शन नंबर एक छापना श्रीनगर एकदम करेक्ट आंसर है। अब गार्डन आया दोस्तों, शायरी तो बनती है ना, वो तो मैं पक्का सुनाऊंगा आपको। शायरी जो है मेरी बहुत फेवरेट दोस्तों शायरी एकदम है ना, अभी मैंने ढूंढ के निकाली वो शायरी जो है, अभी आपको सुनाता हूं वो शायरी। अगर आगे सवाल देखिएगा, श्रीनगर करेक्ट आंसर हो गया इसका एकदम, श्रीनगर इसका ठीक आंसर हो गया है। अभी ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों, खो गई होगी है ना नीचे की तरफ जो है। एक मिनट अभी सुनाता हूं आपको, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखना। चौथी एशिया खो खो चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ, बताओ इसका आंसर बताओ। चौथी जो खो खो चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन है वो कहां पर हो। सर पहली बार देख रहे हैं सवाल, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता बेटा ना। पहली बार सवाल देख रहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चल देख तो लिया तूने, वो बड़ी बात है ना। बताओ इसका आंसर क्या है। जिंदगी में सुनिएगा, जिंदगी में असफलता ऐसे पीछे पड़ी हुई है, जिंदगी में पड़ोसन ऐसे पीछे पड़ी हुई है जिससे उसका, जिंदगी में पड़ोसन ऐसे पीछे पड़ी हुई है जैसे उसका पहला प्यार तुम हो, है ना। जिंदगी में असफलता ऐसे पीछे पड़ी हुई है। सर चाचू कब बनाओगे ओ बेटा, जैसे चाचू बनते तेरी नौकरी लग जाएगी, है ना। मैं बढ़िया शायरी सुना था पड़ोसन के ऊपर, दिमाग खराब कर दिया। चाचू कब बनाओगे। ऑप्शन नंबर डी असम जो है करेक्ट आंसर हो गया। सोच लो, बड़ी भारी पड़ेगी आपको, है ना। हाँ मैं क्लास लूंगा, वो बीच में आ जाएगा क्लास के अंदर, समझ लो आप, आपकी क्लास वहीं बंद है, ठीक है, बंद कर जाएगा, सिस्टम बंद कर देगा ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, असम आ गए। देखिए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है। अरे हथियार सर्वाधिक कहां से आते हैं, तो कहां पर आते हैं, इंडिया छापना आपके सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है, हथियार आयात करने वाला कौन है, इंडिया हो गया। कहां से हथियार इंडिया में आते हैं लिखना, रूस पहले स्थान पर है, फ्रांस सेकंड स्थान पर है, अमेरिका थर्ड स्थान पर है। ऑप्शन नंबर एक एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया। ग्रीन सैंड परियोजना छापना डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। इसके जमीन के नीचे 1800 मीटर से नीचे जो है वो CO2 को कंजर्व किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्विच फर्म IQ एयर का वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, अरे वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा दोस्तों आपके, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक बताओ। भारत कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर लिखिएगा। इंडिया कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अगर पूछे वर्ल्ड में सबसे नीचे कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर एक, चार जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो ठीक आंसर है, ठीक है। रसगुल्ला नहीं बोले आज। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा स्टार लगाना, सो अभी हाल ही में वन वेब के 40 जो रॉकेट हैं, 40 जो इंटरनेट आपके उपग्रह हैं, किसके द्वारा, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुए। ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र पूछूं आपसे, ये जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कर्टन रेजर पुरस्कार पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, छापे दोस्तों अगर पूछूं आपसे किसे मिला है, INS द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत जो है वो अभी हाल ही में अपॉइंट किया, छापना आपके सी चेंजेज क्लाइमेट पूछूं आपसे किसे दोस्तों बनाया, श्रेया घोड़ावत। ऑप्शन नंबर एक जो है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, हाल ही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट सवाल है, MC मैरी कॉम, फरहान अख्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ है, भारत में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथा कोलंबो सोचा कॉन्क्लेव जो है ये कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ है, अगर पूछूं आपसे, कोलकाता। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा जो है किसने की, छापना, अरे ओपन AI लिख लो, स्टार लगा लेना। अब अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है, ओपन AI किसका दोस्तों, आपके GPT जो है आपके
आपके वो ओपन एआई का है। और गूगल छापना, गूगल का क्या दोस्तों, गूगल लिखिएगा आपके बार्ड, लिखिए बार्ड किसका, गूगल का हो गया है। ओपन एआई छापे GPT-4 हो गया। आगे देखिएगा तीसरा एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, लिखिए। अगर पूछे आपसे समुद्री ड्रैगन जो अभ्यास है, अगर पूछूं कहां दोस्तों आयोजन हुआ, इसका लिखना आपके अमेरिका में हुआ। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में आप में से किस किस की शादी नहीं हुई है ना। जिनकी शादी नहीं हुई है वो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो कमेंट कीजिए, नो लिखिएगा। सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं जुगाड़ कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। कमेंट में छापिएगा जिसकी शादी नहीं हुई है। शादी जानते हो ना दोस्तों, आपके शादी का मतलब है आप हो, आपकी सोना बाबू है, आप हो, आपकी सोना बाबू है। इनके बीच में दोस्तों क्या होता है, आपके 7 फेरे होते हैं। ये आप बताओ किसके नहीं हुए अभी तक, कमेंट बॉक्स में छापेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भाई साहब एक भी यस नहीं दिख रहा। मैं जब भी तो सोचू सुबह सुबह क्लास लेने कौन आएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वही तो आएगा, बाकी शादी वाला तो क्यों आएगा, उसकी तो हो गई ना। भाई साहब 100% नो है, क्या 100% नो है। अरे देवा रे देवा, उठा ले रे देवा दुश्मनों को, मुझे नहीं। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। सरस्वती सम्मान स्टार लगाओ। अगर पूछूं आपसे किसे चुना गया, लिखना आपके, अरे नाम दोस्तों क्या है, भगवान जी के नाम पर नाम हो गया है, तो भाई साहब लिखो पुरस्कार जिसको मिलेगा वो दोस्तों भगवान जी होंगे। शिव शंकरी को मिला है किस उपन्यास के लिए, अरे भगवान जी का नाम आना चाहिए, सूर्यवंशम है। अरे याद करो भाई, भगवान के नाम पर है तीनों नाम, ठीक है। सूर्यवंशम, शिव शंकरी, आपके सरस्वती सम्मान, ऑप्शन नंबर डी ए जो है करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया। हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। ओवरऑल चैंपियन तो पूछूं आपसे, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। कहां पर आयोजन हुआ है, हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का जो शुभारंभ है वो कहां पर किया, आपके एग्री यूनिफेस्ट छापना बंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी छापेगा, करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहां शुरू हुई है, भारत बांग्लादेश। लिखो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। भारत दोस्तों बांग्लादेश के बीच में आपके मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत हुई है। किसके लिए हुई, डीजल के लिए हुई छापना। अगर आपसे पूछे रसगुल्ला, अगर पूछूं आपसे मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश, अगर पूछूं आपसे मिताली, बंधन और मैत्री जो है वो इसी के बीच में आपको देना, ऑप्शन नंबर बी। एक तो लिख रहा है नहीं 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 एक ने लिखा है नहीं 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 नहीं। अरे कितनी करेगा बेटा, एक बात बता मुझे, 4 बार नहीं लिखा है उसने, नहीं 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 नहीं, मतलब उसे भरोसा है, होनी भी नहीं है। अखंड बेरोजगार, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं भाई साहब अखंड बेरोजगार। क्या बोलते हैं, अखंड बेरोजगार है। 4 बार लिखा है नहीं 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 नहीं, मतलब भाई साहब बेरोजगारी की हद हो चुकी है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र जो है वो कहां स्थापित किया गया है, दक्षिण कोरिया में किया गया है। कंपनी कौन सी है, सैमसंग कंपनी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है, ये पुरस्कार किसे मिला, आपके छापना। अरे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, छापना, ये शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 1 इनको दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार कहां हुआ है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 जो है इसको कहां पर शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर। अरे नेशनल हाईवे 44 को बाईपास करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर 1 जो है ध्यान रखिएगा सही आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों की गठन घोषणा हुई है, अरे मारो राजस्थान, आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, ऑप्शन नंबर बी छापिए, राजस्थान आंसर है। राजस्थान में 19 जिले बनाए गए और 3 संभाग, क्या 3 संभाग हैं, 19 जिले हैं। कुल जिले हो चुके हैं 50 हो चुके हैं और संभाग हो चुके हैं 10, ये आपको ध्यान रखना है।
19 जिले 3 संभाग राजस्थान ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। हिंदू महीना क्षेत्र के पहले दिन मनाए जाने वाला फूल दई महोत्सव है फूल दई कहां पर बनाते हैं उत्तराखंड ऑप्शन नंबर डी छापिएगा करेक्ट आंसर। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है लिखिए अफगानिस्तान पहला स्थान के साथ अफगानिस्तान जो है टॉप पर है ऑप्शन नंबर 1 छापे करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है शायरी तो सुनानी पड़ेगी सुनाऊंगा रुक जाओ एक बार पढ़ लो ना। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में भारतीय स्थल कौन है लद्दाख शामिल है मयूरभंज शामिल है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ए और बी दोनों ठीक है ना। हाल ही में अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम जो है इसका आयोजन हाल ही में किस देश में किया है। अरे अपनी दोस्तों हाँ कहते हैं ना मेरी जिंदगी तू है कौन है शेख हसीना जुल्फों वाली लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है आगे देखिएगा पूछे आपसे हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ किसको बनाया गया राजेश गोपीनाथन के साथ के कीर्तिवासन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया विराट कोहली को बनाया है वाईकॉम महेंद्र सिंह धोनी हो गए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विराट कोहली एकदम ठीक आंसर हो गया। ठीक है आगे देखिए हाल ही में हैदराबाद स्थित सब्या रोबोटिक्स डेवलप ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपहिया रोबोट बनाया है एक्सोस्केलेटन ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है आगे देखिएगा अब दूसरी सूचना आप सभी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी डिफेंस की एयरफोर्स एनडीए नेवी आर्मी सीडीएस एफके कोस्ट गार्ड की तो ध्यान रखिएगा एक सेमिनार होने वाला है 4 तारीख को 4 अप्रैल सेमिनार होगा इसमें मैं निर्मल सर और हमारी पूरी डिफेंस की टीम होने वाली है और एक सेमिनार होगा दोस्तों एक काउंसलिंग टेस्ट होने वाला है आप सभी के लिए 4 अप्रैल को होने वाला है कल्पतरु दोस्तों जो आपके शास्त्री नगर के अंदर है यहां पर होने वाला है। तो ये क्यूआर कोड है आप सभी के लिए तैयार रहना आपने 4 अप्रैल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है मैं भी होऊंगा निर्मल सर भी होंगे और डिफेंस की पूरी टीम होगी और वंदे मातरम सोचिए आप मेरा रंग दे बसंती चोला चलेगा वहां पर क्या माहौल होने वाला है। ठीक है तो 4 अप्रैल तैयार रहिएगा ये क्यूआर कोड दिया गया है इसको फॉर्म भर दीजिएगा फ्री है फॉर्म पर आपको फॉर्म जरूर भरना होगा ना। आगे चलिएगा हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित हुए छापना आपके ओ भाई साहब देखो क्या मजा आ रहा है दोस्तों देखना आपके इसको घुमाने में कितना मजा आ रहा है। देखिए आप दोस्तों बताओ कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित हुए हैं तो लिखिएगा 7 कितने हुए 7 जो है ऑप्शन नंबर बी छापिएगा ये आपके स्थापित हुआ मित्रा पार्क ऑप्शन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ रुक जाओ है ना। हाल ही में जारी मूल पशुपालन में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है अरे मैक्सिमम दूध कहां पर दोस्तों राजस्थान लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है आगे देखिएगा हाल ही में केला देवी मैया लक्खी मेला लांगुरिया रे पंप चलाई ले हवा निकल गई पैया की बात करूं केला मैया की ऑप्शन नंबर डी राजस्थान छापिए करेक्ट आंसर हो गया लक्खी मेला केला देवी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ईरानी का पूछा आपसे विजेता कौन बना है रेस्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी विजेता बना है मध्य प्रदेश को हरा के बन गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसरो ने INS-2B अरे याद करो इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान किसके लिए भूटान के लिए ये कहां पर थिम्पू में स्थापित हुआ है इसको हमने किससे भेजा था PSLV C54 से भेजा ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है अरे याद करो बेंगलुरु ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM कहां पर लॉन्च हुआ है UAE ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट लॉयन पूछा तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद कहां पर वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के अंदर हो गया। आगे देखिएगा ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन है रोहन बोपन्ना 43 साल के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा पाक जल संधि को पार करने वाला कम समय में पार करने वाला कौन है संपन्ना रमेश शेलार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और दोनों ओर से पार करने वाली कौन है सुचिता देव बर्मन ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा हॉकी इंडिया पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है हार्दिक सिंह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। महिला पूछो लिखना आपके सविता पूनिया जो है वो महिला आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा हाल ही में
में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है हमारा? 126, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है ना। आगे देखिएगा, ITU-WSIS पुरस्कार जो है किस भारतीय पहल को मिला है? ग्रामीण पंचायत मंत्रालय की ऑडिट ऑनलाइन ऐप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार मिला? छापना आपके ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर 1 छापना लीजेंड रतन टाटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे देखिएगा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेवी ने भारत महोत्सव, अरे कोविड के बाद पहली बार हो रहा है, कहां हुआ? कुवैत में हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसको अपॉइंट किया गया? राम साय यादव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में मृत्यु या विकलांगता, ऐसा लगता है दोस्तों ये नाम ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसा अपना पड़ोसी हो? राम साय प्रसाद यादव जो है ये अपना पड़ोसी नहीं लग रहा आपको? ऐसा तो अपना पड़ोसी हो ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, अगला है भाई साहब, मृत्यु और विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान, दयालु, अरे कौन है दयालु? हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, हरियाणा, सपना चौधरी। आगे देखिएगा, झरनी योजना पोर्टल कहां शुरू हुआ है? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, भारत अफ्रीका फिनटेक्स कहां हुआ? पुणे के अंदर हुआ, अफ्रीका इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट, अरे याद करो IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, AR6 रिपोर्ट जारी की है। ऐसा सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंपोर्टेंट सवाल है, उत्तराखंड देवस्थल में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम ठीक आंसर। आगे देखिएगा, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने का लाइसेंस किसको मिला है? जिंदल स्टील, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। मानव संघर्ष गजमित्र पहल, याद करो दोस्तों, अपना सोना बाबू को नई जॉब मिली है, क्या करेगा ये दोस्तों? ये ध्यान रखेगा कि जो हाथी है दोस्तों आपके, ये ध्यान रखेगा जो हाथी है दोस्तों आपके, ये जो हाथी है ना, ये जो हाथी है, अरे भगवान जी बचा लेना मेरे को, ये दोस्तों जो हाथी है ना, ये जो हाथी है, अरे भाई साहब ये क्या बन गया दोस्तों? ये जो भी है मान लो ये हाथी है, ठीक है। ये हाथी का जो झुंड है वो कहां जा रहा है, इस पर नजर रखेगा कौन? आपके सोना बाबू, नई जॉब मिली है, ये छापना पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहां पर? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट जो है वो छापे रणवीर सिंह जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। ऐसा हाथी भाई साहब इससे बढ़िया ना ही हो। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष के में लिंगानुपात कितना जन्म के समय? 907, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इतना लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर सी हो गया। विश्व जल दिवस कहां पर? अरे 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। त्वरित लिखना, त्वरित कार्यवाही जो है ये इस बार की थीम हो गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर पूछे कौन सा विक्रम संवत चल रहा है इस बार? 2080 छापना आपके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। पूछे आपसे दोस्तों कितना आपके 57 साल पहले, 57 दोस्तों आपके BC से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में जारी 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट में एलोन मस्क पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन जो कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया बाली में हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम ठीक आंसर है। अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यार्पण कार्यक्रम के तहत 4+ रेटिंग किसको मिली है? मुंबई और नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी था ना, 4+ रेटिंग मिली है, यह हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। आगे देखिएगा, सर आप डोपा क्यों बोलते हैं? डोपा 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 की घात 25। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस 23 मार्च, वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, याद कीजिएगा, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी। लिखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 3 परिंदे उड़े आसमान में, आसमान रोने लगा। 3 परिंदे उड़े आसमान से, आसमान रोने लगा। वो तो हंस रहे थे पर पूरा हिंदुस्तान रोने लगा। लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम, याद करो रे, सिकंदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया है। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कहां पर? रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सही ध्यान है। रानी रायबरेली स्टेडियम का नाम चेंज हो गया है। एशियाई बिलियर्ड्स खिताब, अरे बिलियर्ड्स नाम आएगा पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे दोस्तों स्थापित किया? अरे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन बनाए? मिश्र बनाए। ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है? राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी छापिए। कहां से सांसद थे? वायनाड लिखिएगा। वायनाड जो केरल है, यहां से सांसद थे, इनकी मेंबरशिप एंड हो चुकी है, 2 साल की सजा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस जो है, यस वी कैन एंड टीबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। 24 मार्च ध्यान रखिएगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा केंद्र जो है, ये कहां पर शुरू हुआ है? ओडिशा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल लॉन्च किया है? अरे मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में युवा पंचायत कहां हुई थी? भोपाल के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजीव गांधी जल संचय योजना जो है, वो कहां शुरू होती है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी छापेगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। एक बच्चा कह रहा था थोड़ी मस्ती हो जाए, अब क्या नागिन डांस करके दिखाऊं? भाई साहब, डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने तक नागिन डांस किया ना तो फिर देखना। मतलब दोस्तों डॉक्टर ने है ना, तो डॉक्टर मैं मिलाऊंगा आपको दोस्तों डॉक्टर से। मतलब जब मुझे सर्जरी के हर जगह सर्जरी बोली गई थी ना, तो केवल उन डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, बस तू मेरी बात को फॉलो कर ले। मैंने पूछा कौन सी बात को? उन्होंने कहा 6 महीने तक नागिन डांस नहीं करना। क्या? तो 6 महीने तक कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं नागिन डांस नहीं कर पाऊंगा। क्या नागिन डांस नहीं कर पाऊंगा? डॉक्टर ने साफ साफ बोला, कहीं भी मुझे दिख गया ना यूट्यूब पे कि तू नागिन बनकर घूम रहा है, फिर देखना भाई साहब, तेरी नागिन मैं निकालूंगा। ऑप्शन नंबर डी छापी छत्तीसगढ़ जो है करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, याद करो, खेल भावना दिखाने के लिए नेपाल के आसिफ शेख। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहां दोस्तों किया गया? लिखना उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार किसको? लुई कैफरली। अर्जेंटीना। कहां के रहने वाले? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया है। पूछे इससे पहले किसको मिला था? डेनिस सुलेविन को मिला है। किस इंडियन को मिला हुआ है? श्रीनिवास वर्धन। ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसको बनाएगा छापना? और नया मुखिया डिल्मा रोसेफ कहां की है? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है किसने कहा? ब्रिटेन दोस्तों, यहां की कंपनी है वन वेब इंडिया। इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है LBM। दोस्तों याद करो, LBM 3 याद कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत के द्वारा लॉन्च होता है अभी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपके आगे देखिएगा, हाँ दर्द बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी तो बहुत आराम है मुझे। मतलब फिर भी क्या है कि ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ या फिर बैठता हूँ तो दर्द हो जाता है ना, तो मैं अभी बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो 5 तारीख को अपनी क्लास आने वाली 7 फेरों वाली से, उसके लिए मैंने जो पिछले साल के जो पेपर्स हुए ना आपके, लगभग पिछले साल के 20 साल के पेपर है मेरे पास, उन पेपर्स के जो महत्वपूर्ण सवाल है ना, जो सवाल उस पेपर के महत्वपूर्ण सवाल जो हैं जीके के, वो निकालना स्टार्ट कर दिया है। उन एक सवाल से पोस्टमार्टम करके 5 सवाल बनाऊंगा और गारंटी मान के चलना आप दोस्तों, ये 7 क्लास जो आने वाली है ना, ये 7 क्लास 60-70% जो है परीक्षा को ले जाएंगे आपके। ये ध्यान रखना आप सभी। 5 तारीख को तैयार रहना, कोई भी काम छोड़ देना एक बार के लिए, मेरे कहने पर एक बार छोड़ दो 5 तारीख को, फिर 7 क्लास आप खुद लोगे। ठीक है, लिखिए, अगर पूछूं आपसे, गॉर्डन मूर का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इंटेल के फाउंडर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्थ ओवर डे कब बनाया गया? 25 मार्च को 8:30 बजे। क्या 8:30 बजे से 9:30 बजे जो है वो लाइट स्विच ऑफ करनी थी, ये अर्थ ओवर डे था। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को दोस्तों नहीं, देखिए आप बच्चों को कभी नहीं बताते कि आज अर्थ ओवर डे, वरना भाई साहब बच्चे जो है 8:30 बजे नहीं, 8 बजे लाइट बंद करते हैं। मम्मी छोड़ो, हो गई पढ़ाई, आज अर्थ ओवर डे, आज लाइट बंद रहेंगी। 8 बजे बंद करेगा और सो जाएगा। क्या सो जाएगा? फिर भाई साहब सुबह जलेगी लाइट है ना, ये सुबह दोस्तों 7 बजे जलेगी लाइट।
ऐसा ही होने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 25 मार्च जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? MIT, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। यूएसए के अंदर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? अरे याद करो, पागल सुल्तान, उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। AHF एथलीट एम्बेसडर किसको बनाया? सलीमा टेटे, हॉकी खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार, लिखा हो स्टार लगाइएगा, किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन 300, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहां शुरू होती है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर हो गया है। थोड़ी देर बैठ के पढ़ाता हूं ना, थोड़ी देर जो है वो मैं बैठ जाता हूं, मैं आपको सवाल दिखाता हूं, आप बताना उसका आंसर क्या है, ठीक है। आगे देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण जो है, इसका विनर कौन बना है? अरे मुंबई इंडियंस बना, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर हो गया है। मुंबई इंडियंस जो है एकदम ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया। दिल्ली को हरा के मुंबई जीता है, ऑप्शन नंबर बी छापे करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन जो है वो कहां किया गया? पूर्वी कमान, ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया, यहां पर किया है, ठीक है, पूर्वी कमान, ऑप्शन नंबर सी। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा दोस्तों आपके? वो राज्य हो गया हरियाणा, मैक्सिमम मजदूरी हरियाणा के अंदर है, और सबसे कम कहां पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक ग्रोथ कहां हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? याद करो, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क जो है एकदम ठीक आंसर है ना। कमेंट तो नहीं कर रहे आप सर, दिखाई नहीं दे रहे ना। ऑप्शन नंबर डी का छापेगा, न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र किला दोस्तों आपके सेकंड आने वाली है, कल सुबह छापेगा, कल सुबह 6 बजे स्टार लगाइए, कल सुबह 6 बजे जो है तैयार रहना। ब्रह्मास्त्र लॉन्च होने वाला है, जहर किला से ध्यान रखना, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो रसगुल्ला, सुबह 6 बजे जग जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, अप्रैल महीना मुझे दीजिए, क्या अप्रैल महीना मुझे दीजिए। करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र सेकंड जो है कल आने वाला है, अभी बाकी है, अरे रुक जा, अभी बाकी है। कई लोग तो जैसे ये फोटो आता है ना सोचते हैं अब हो गया खत्म। भाई साहब जय हिंद, बेटा बाकी है अभी, आजा। हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम छापना, अरे याद करो, नालको और दोस्तों किसने आपने? नालको और दोस्तों किसने आपके? BARC मिलके किया है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखो, थैंक यू बाय, अरे लिख लो। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट जो है कहां शुरू किया है? हरियाणा, स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट सवाल है। अरावली कहां से कहां तक दोस्तों? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ी को देश का 37वां जैव विविधता हो गया? ऑप्शन नंबर एक उड़ीसा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक है युद्ध और महिलाएं, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर MA हसन, ऑप्शन नंबर सी इनकी पुस्तक है, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने किसने गोल्ड जीता? 4 गोल्ड जीते, निखत जरीन ने, लवलीना बोरगोन, नीतू गंगाश और लिखिएगा स्यूटी बोरा। कौन है स्यूटी बोरा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखिएगा, वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो आयोजन है वो कहां किया गया? वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है इसका आयोजन छापना वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल में भारत कौन से स्थान पर है? भारत सेकंड स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। चीन के बाद में भारत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। प्राचीन मोती शहर, 5 मिनट और दे दो ना, UAE, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। अगर पूछूं आपसे, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा जो लॉन्च किया गया? टेरॉन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया है। हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति कहां पर है? बंगलुरु। देखो, छोड़ूंगा तो नहीं है ना, ये तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, ये मेरे खून में नहीं है, बीच में छोड़ के भागना जो है वो है नहीं, ठीक है। तो छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा दर्द मैं सह लेता हूं, थोड़ा टाइम आप मुझे दीजिए, दोनों मिलकर परीक्षा को उसकी औकात दिखाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी भारत ने किया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर को घोषित किया? ईसा मानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। हाल ही में पहली शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट
करेक्ट आंसर हो गया, यहां पर हुआ दोस्तों। आगे देखिएगा संद्रजा आम को जीआई टैग किसको मिला है? मध्य प्रदेश। मुरैना गजक छाप है दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो 23 जो है किसको मिला? जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को मिला है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आईपीएस कृष्ण प्रकाश है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुख का पहला ज्वाइंट सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है? लिखना दोस्तों पुणे के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप घोषणा की है? तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे देखिएगा किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार मिला है? अरे अपने शेख हसीना के पप्पा शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। विज्ञान पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका को सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है? डाउन टू अर्थ पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? विश्व एथलेटिक्स संघ, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति जो दिवस है कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? आपकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पूछे आप कब करते हैं? 28 मार्च छापना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। पेंशन सुधार के लिए दोस्तों कौन समिति बनी है? टीवी सोमनाथन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओपीएस लागू करें या फिर एनपीएस करें या कोई बीच का सिस्टम करें, ऑप्शन नंबर 1 है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक दोस्तों लाने वाला कौन? राजस्थान राइट टू हेल्थ आपके बिल, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। स्कॉटलैंड के मंत्री किसको बनाया गया है? हमजा यूसुफ, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड मिला है? असम, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसको चुना गया है? अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिएगा संघाई सहयोग संगठन का नया समाज जो भागीदार है और किसे अपॉइंट किया? संयुक्त सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। दुनिया भर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशेष दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? 30 मार्च, ऑप्शन नंबर सी छापेगा एकदम करेक्ट, 30 मार्च हो गया है। आगे देखिए किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की है? यूएई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर, आपके ऊपर नहीं भुगतान ऐप के ऊपर 1.1% आपका टैक्स लगेगा, अधिभार लगेगा, सरचार्ज, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 16वां आईपीएल पहला मैच किसके बीच में होता है? गुजरात चेन्नई के बीच होता है। धनन आपके पूछूं आपसे जीता कौन? आपके गुजरात जीत गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन जिंदल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल जो है वो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी छापेगा, करेक्ट आंसर हो गया आईआईटी मद्रास हो गया। 2 मिनट और दे दो ना। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय सिंह। अध्यक्ष कौन है? डेरिल पीपल्स है। उपाध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है ना। केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसको दिया है? एमटी वासुदेवन नायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। ये 7 फेरों वाली सीट 5 अप्रैल को शाम को 8 बजे आने वाली, तैयार रहिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इसको लाइक कर लेना लिंक को, जिससे आपको सूचना मिल जाए जब ये शुरुआत इसकी हो तो आपको सूचना मिल जाए। तो लाइक कर लेना लिंक पर जाकर के और सेव कर लेना, एक कॉपी अपनी बना लेना, 7 फेरे लिख देना और लिख देना अब की बार मेरे 7 फेरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड सीरीज है यूट्यूब की, 7 फेरों वाली सीरीज आपके बीच लेकर आ रहा हूं। 5 अप्रैल को पहला एपिसोड आने वाला है, शाम को 8 बजे आपके बीच में आने वाला है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की दोस्तों आपके वार्षिकांक हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो है ये पूरी क्लास हो गई मेरी तरफ से। आप सभी को ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। और पूरी क्लास समाप्त हो चुकी है, थोड़ा 5 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ और दिन की तुलना में आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए 5 दिन की छुट्टी मेरी तरफ से, 5 मिनट की छुट्टी, 5 दिन की नहीं 5 मिनट की छुट्टी जो है अभी और है, नहीं खत्म हो गया अब खत्म हो गया है। ठीक है, बताओ कैसी लगी आपको क्लास? बताओ क्लास कैसी लगी आपको? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बढ़िया लगी। चलो 172 में से कितने सही थे? 4 गलत थे। अरे बाप रे बाप। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा।
सभी का सम्मान कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, जमकर मेहनत कीजिएगा। और क्या बात है, सोना बाबू नहीं आई है। अरे डोपा, आज करेगा सोना बाबू। सुन ले, 2 ही लाइन है बस केवल, बहुत अच्छी लाइन है। आज करेगा सोना बाबू, कल पड़ेगा रोना। तो छोड़ सोना बाबू को, कर दे स्टार्ट तैयारी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। कल मिलता हूँ सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर आप सभी के साथ में, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में। ब्रह्मास्त्र आने वाला, तैयार रहिएगा। सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात फिर होने वाली है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और सभी टीचरों से अनुरोध है कि जो गरिमा है टीचर की उसको बनाए रखें सभी की सभी। और सबसे छोटा हूँ यूट्यूब पर, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब एक टीचर के ऊपर कुछ भी बोला जाएगा सब टीचर के ऊपर ही बात आएगी, है ना। तो शिक्षक शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सभी से अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बाकी सारी बातें सिलेक्शन के बाद करेंगे आपसे। अभी पढ़ाई कर लो एक बार जम करके, सिलेक्शन ले लो एक बार। और सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वरना हुआ क्या कि स्टूडेंट यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उन्हें टीचर्स नहीं मानेगा। थोड़ा दुख भी होगा हमें इस बात का, और इसलिए सभी टीचर से अनुरोध है कि सब टीचर्स मेहनत करते हैं, जो गलत करता है ऊपर वाला देख रहा है, वो बराबरी करने लेगा। इसी जन्म में हिसाब हो जाएगा, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में हिसाब होगा, ठीक है, जो ये भी गलत कर रहा है। और पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए। सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो हाथ जोड़कर अनुरोध है आप सभी से, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, सभी का सम्मान कीजिए। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। ये है ज्वाइनिंग लेटर एसएससी जीडी का। अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझना की बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा।